Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am here after a long time with an amazing trick which is based on electronic configuration. It's my humble request to all of you, please watch full video at the end. After seeing this video, you can easily determine this electronic configuration of. शुरुआत में ही आपको मैं ये बता दूं, ये वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आज की वीडियो, तो प्लीज पूरी देखें। बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक मैं आज लेके आई हूं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने किसी भी एलिमेंट का निकालना है, आज हम पढ़ेंगे एस और पी का, ठीक है। डी और एफ का मैं बाद में बताऊंगी ट्रिक। तो एस और पी, जो एस और पी ग्रुप हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने के लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, तो प्लीज आप उसको देखें। पहले आपको फर्स्ट काम आपको करना है, पीरियोडिक टेबल याद करनी है। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है और आगे और करने वाली हूँ, तो पहले आप पीरियोडिक टेबल याद कीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जो आपने मन में याद की हुई है। मन में याद करना जरूरी है, बिना याद किए आप इसको, इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, इस ग्रुप के आगे 1 लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन के आगे, बेरिलियम के आगे 2 लिख दीजिएगा। बोरोन 13 ग्रुप है, ये 14 है, 15, 16, 17, 18 है, लेकिन 13 न लिखे मैंने, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है। जो ये मैंने लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि इन ग्रुप्स के लास्ट शेल में, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन वाली फैमिली के सभी तत्वों के अंतिम कोश में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये शो कर रहा है कि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में या अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये ट्रिक और है, तो मीन्स ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक चीज बनाई हुई, टेबल आगे को बनाई है, देखिएगा एक बार। देखिए, जो पहला वाला पीरियड है, ये वाला आवर्त है, बाईं से दाईं जब हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं आवर्त। तो इसमें इलेक्ट्रॉन केवल एस में भरी जाते हैं। जब हम एस से जाते हैं तो पहले एस में भरेंगे एंड देन हम पी में फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन। उसके बाद थर्ड वाले में पहले एस में भरेंगे, फिर हम भरेंगे पी में, ठीक है। उसके बाद जब हम डी की बात, फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ में एस में भरेंगे, फिर पी में और डी में, ठीक है। और ऐसे ही आरबी वाले में एस पी डी आएगा, और ऐसे ही इसकी बात करें तो एस पी डी एफ, यहाँ एफ तक भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होगा एस पी डी एफ। तो आपको याद रखना, एक एस पी वाले है, उसके बाद के 2 आवर्त जो है, 2 पीरियड जो है वो पी तक भरे जाएंगे, उसके बाद के 2 डी तक भरे जाएंगे, उसके बाद के 2 एफ तक भरे जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ये क्यों लिखा है वो लास्ट में बताऊंगी। तो ये ट्रिक आपको आगे समझने से पहले, आपका पहला काम यही है कि आपको ये पीरियोडिक टेबल याद करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बिना कॉपी पेन छुए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माइंड में ही कैलकुलेट करके बता दूं, तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल पहले आप याद कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं, हम 2 ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 1 ये होगी फर्स्ट और 18th ग्रुप का, ठीक है। तो क्या है ये फर्स्ट और 18th ग्रुप? तो ये ट्रिक देख लीजिए, ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर इस वाले किसी भी एलिमेंट्स का, अगर इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, या लास्ट वाली जिसमें मैंने 8 लिखा है, मतलब 18th ग्रुप है, इसके किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहली ट्रिक, ट्रिक नंबर 1। ये है फर्स्ट और 18th, मतलब 8वें ग्रुप के लिए, ठीक है। मैंने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मैं इसे समझाऊंगी। तो क्या है, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जिसका हमने मतलब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है, उसकी हम सबसे पहले पोजीशन देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में वो कौन से नंबर पे आते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट की प्लेस होगी, जैसे कि एलिमेंट 4th प्लेस पे है, मान लीजिए एलिमेंट ये है 4th प्लेस पे, 1 2 3 4, पोटेशियम का निकालना है, पोटेशियम 4th प्लेस पे है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, आया 3rd। तो 3rd पोजीशन आप ढूंढेंगे इसमें, जो ये 0 ग्रुप एलिमेंट, इनको बोलते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट। तो 3 में से इसका हमने सर्च करना है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 4th प्लेस है, तो इसमें से 1 माइनस करना है, तो आ रहा है 3rd। तो यहां पर आपने 3rd सर्च करना, 3rd है आर्गन, ठीक है। तो आर्गन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, सबसे पहले ये किया जाता है, ठीक है। मतलब इनर्ट गैस जो होगी हमारी, सॉरी नोबल गैस, 0 ग्रुप के एलिमेंट वो यहाँ लिखे जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद फाइंड द ग्रुप नंबर। अब हम देखेंगे जिस एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है, उसका ग्रुप नंबर क्या है। पोटेशियम है, सबसे पहले ग्रुप में आता है, तो इसका ग्रुप नंबर है 1। तो जितने ग्रुप नंबर होते हैं, जो ग्रुप नंबर इसका होगा वही इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि भरे जाएंगे किसमें, पहले एस में भरेंगे और उसके बाद आफ्टर देन पी में। जब एस पूरा भर जाएगा, एस में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उनको क्या करेंगे, पी में भरेंगे, और पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और इतना करने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, राइट प्लेस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्लेस ऑफ एन। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्लेस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्लेस ऑफ एन। जहां पर एन लिखा है मैंने, उसमें आप क्या करेंगे, एलिमेंट का प्लेस, पोजीशन, एलिमेंट जैसे पोटेशियम था वो कौन से नंबर पे था, 1 2 3 4, तो 4th नंबर के पे था, तो 4 लिख देंगे, एन की जगह 4 लिख देंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब मैं इसको एक एग्जांपल देके समझा रही हूं।
तो हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे कि सोडियम कौन से ग्रुप में आता है। तो हमें पता है हाँ लीना करेगी रब से फरियाद में ना, हाँ लीना थर्ड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ एलिमेंट मैंने लिख दिया थर्ड। तो मैंने इस एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना था, तो मैंने देखा हाँ लीना थर्ड नंबर पे आ रहा है, हाँ लीना थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो थर्ड प्लेस लिख दी। अब आप क्या करेंगे, हमें चाहिए होता है इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के लिए नोबल गैस 18th ग्रुप का एलिमेंट, यहाँ 18th ग्रुप का एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ जीरो एलिमेंट, जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है उसकी पोजीशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 माइनस कर देना है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो पोजीशन आ गई 2। तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर में कौन सा हमारा कौन सा एलिमेंट है, नोबल गैस कौन सा, 18th ग्रुप कौन सा है, 18th ग्रुप एलिमेंट कौन है, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, ही ने, मेरी एक ट्रिक है, ही ने अरे करा जिंदा रणवीर को, तो ही ने सेकंड पोजीशन पे आ रहा है NE, तो आप लिख देंगे NE स्क्वायर ब्रैकेट में। अब एट लास्ट आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट है आपको डिटरमाइन करना है ग्रुप नंबर। तो जो इस एलिमेंट को हमने सर्च करना है, जो सोडियम हमें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना था, इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर है 1। तो ग्रुप नंबर मैंने लिख दिया 1। तो जो 1 है ये डिटरमाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं केवल एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन शो करना है। तो देखिए हमने क्या करना है, ग्रुप नंबर हो गया 1। 1 ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये जो ग्रुप नंबर है ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप S में भरेंगे एंड देन P में भरेंगे, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ S का एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो सबसे पहले S में भरिए इलेक्ट्रॉन, तो S में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। क्या आप कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं, तो P लिखने की जरूरत नहीं है। P तब लिखेंगे जब S पूरा भर जाए। तो S में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब वो पूरा फिल हो जाए तब P में जाएंगे। प्लेस नंबर, जो प्लेस होता है एलिमेंट का 1 2 3 थर्ड नंबर, यही हमें कहलाता है मुख्य क्वांटम संख्या। सुना होगा आपने मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल n भी कहते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या है 3। और कौन सा जीरो ग्रुप एलिमेंट आएगा, मतलब कौन सा नोबल गैस लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में NE, और इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 1 भरना है, वो भी केवल S में जाएगा। ये 3 चीजें हमें पता चल गई। अब फाइनली हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे नोबल गैस या जीरो ग्रुप एलिमेंट, तो हमने लिख दिया NE नियोन। क्यों लिखा, जो हमने एलिमेंट सर्च करना है सोडियम, ठीक है, उससे एक कम, सोडियम की प्लेस है थर्ड से एक कम, मतलब सेकंड नंबर का हमने क्या लिखना है, अक्री गैस नहीं, सॉरी नोबल गैस हमने लिखना है, ठीक है, ये वाला। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था n की जगह पर क्या है, जो एलिमेंट जिसको सर्च कर रहे हैं, जो तत्व जिसकी खोज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी प्लेस है थर्ड, तो आप लिख देना 3। उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं S में, S के आगे वो नंबर आता है, ठीक है। S में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कितना भरना है 1। तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन बचा है, केवल कितना इलेक्ट्रॉन था इसमें, 1। जो ग्रुप नंबर होता है वही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप नंबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, भर चुके हैं, तो विन्यास हो गया NE स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 3s1। नेक्स्ट एग्जांपल है जीनोन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जीनोन कौन से प्लेस पे है। तो हमें पता है एक ट्रिक है, ही ने अरे करा जिंदा 5th नंबर पे। तो ट्रिक मुझे तो याद है, आपको भी करनी है ऐसी, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर पोजीशन शो करा देती हूँ। ही ने अरे करा जिंदा कौन से नंबर पे, 5। ही ने अरे करा जिंदा 5 नंबर पे है। तो सीधे सीधे लिख दूंगी, जो प्लेस होती है इसको लिखते हैं स्मॉल n से, ये जो हमने शो करना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कितना, 5th प्लेस पे है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि इस एलिमेंट के बाद हम डिटरमाइन कर देंगे जो इस स्क्वायर ब्रैकेट इसमें क्या लिखेंगे, मतलब जीरो ग्रुप एलिमेंट हमने लिखना है, शून्य समूह के तत्व लिखना है, या फिर कह सकते हैं इसे 18वें समूह का तत्व लिखना है, 18th ग्रुप का। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारा प्लेस होता है जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, उससे 1 कम कर दीजिए, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 4th प्लेस में हमारा कौन सा 18th ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है, ही ने अरे करा KR, तो KR को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हमने शो कर दिया KR को स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में है ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे। जो ग्रुप नंबर होगा, मतलब जिस एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है जीनोन, उसका ग्रुप नंबर है 8, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ग्रुप नंबर है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। पहले आप S में भरेंगे, जब जो भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच जाएंगे उसको P में फिल करेंगे। तो फिल करते हैं सबसे पहले S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 8 में से 2 फिल किए, कितने बच गए, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे P में आप 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। हो गया ना कंप्लीट, 6 और 2 8 भर दिए हमने।
एट लास्ट आप क्या करेंगे, लिख देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जीरो ग्रुप एलिमेंट हमारे है क्रिप्टन, हमने लिख दिया KR इन स्क्वायर ब्रैकेट, लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद लिखना है ये जो हम लिखते हैं ना NSNP, तो हमने लिख दिया S, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन S और P दोनों में जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे S और P। S में इलेक्ट्रॉन है 2 और P में भी इलेक्ट्रॉन है 6, लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद बहुत आसान है, S के आगे और P के आगे लिखना होता है N, S और P के आगे लिखना होता है N क्योंकि 5 है तो हम लिख देंगे 5s2 5p6। इजी है। एडवांस लेवल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट है या फिर सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट है, इनके आगे D या F लिखने की हमें जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S या P का बन रहा है वही लिखोगे। तो D और F किस में लिखा जाएगा, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन्हें कहते हैं। मैंने थर्ड फोर्थ ये करा है ट्रिक बनाने के लिए। तो थर्ड से लेके एट्थ तक के ग्रुप के अगर कोई भी एलिमेंट आता है, ठीक है, तो उनमें D और F लिखा जा सकता है। आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है बेसिक लेवल वाला, वो आपने सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए। 5s2 5p6 लिख दिया, ये तो बेसिक वाला है। क्या इसमें D आएगा या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान है। अगर जो N, ये जो आगे आपने लिखा है ये, ठीक है, इसके आगे जो लिखा है 5, ये जो नंबर लिखा हो या तो 4 हो या 5 हो, ठीक है, या तो 4 हो या 5 हो। ये देखिए, या तो 4 हो, फोर्थ नंबर पे हो, या फिफ्थ नंबर पे हो, तो D लिखा जाएगा, ओनली D। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे D लिख देना और D में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, D इधर दिखाया जाएगा 10। अब इसके आगे क्या लिखा जाए यहां पर संख्या, तो 5 में से 1 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4D 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गेनोसोन, ठीक है, ऑर्गेनोसन। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे प्लेस ऑफ एलिमेंट। तो हमें पता है कि ये ट्रिक है, हिना ने अरे करा जिंदा रणवीर के ओगी को, ओजी कौन से नंबर पे आ रहा है, 7th नंबर पे। तो 7th नंबर पे हमने लिख दिया प्लेस ऑफ एलिमेंट n=7। अब करना है, अब हमने सर्च करना है जीरो ग्रुप एलिमेंट का। जीरो ग्रुप एलिमेंट कैसे निकालेंगे सेम प्लेस का, तो हमने क्या करेंगे, जो एलिमेंट की प्लेस आई थी उसमें से 1 माइनस कर देंगे 6। तो 6 प्लेस पे कौन सा एलिमेंट होता है, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 रेडॉन। तो हमने यहां पर हम लिख लेंगे रेडॉन, स्क्वायर ब्रैकेट में रेडॉन लिखा जाएगा। अब लिखा जाएगा ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर भी बता रखा, ग्रुप नंबर क्या है इसका, इस एलिमेंट का ओजी का ग्रुप नंबर है 14, नहीं सॉरी क्या है 8, ठीक है, तो 8 लिख देंगे। और जो ये ग्रुप नंबर होता है यही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सबसे पहले एस में कर लीजिए, एस में कितने चले जाएंगे 2, अब बचे कितने, रिमेनिंग है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे पी में, तो ये हो गया S2P6। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम रेडॉन लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद हम लिख देंगे एस कितने हैं 2 और P कितने हैं 6, P में इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसके आगे क्या संख्या लिखी जाए, इनके आगे संख्या लिखी जाती है, तो क्या हो जाएगा 7s2 7p6, 7s2 7p6। ये तो हो गया बेसिक लेवल। एडवांस लेवल अगर बनेगा या नहीं बनेगा तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कहां पर है। तो मैंने बोला था फर्स्ट और सेकंड वाले में D या F नहीं लिखते, इसके बाद वाले जो भी ग्रुप है ये वाले में है ना एलिमेंट, ये है तो क्या है फर्स्ट सेकंड का नहीं होना चाहिए बस। तो आपने देखा है वो है यहाँ पर 7th नंबर पे है। तो क्या ट्रिक है, आपको पहले यही उतार देना 7s और 7p, तो लिख दिया 7s2 7p6, ठीक है। क्या अब इसमें D आएगा F आएगा या केवल D आएगा या दोनों आएंगे, तो इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, जैसे इससे पहले मैंने बोला था कि अगर 4 या 5 आए तो उसमें D ही D आएगा, ठीक है। 4 या 5 आए तो इसमें D ही D आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो S है, S के आगे 6 आए या 7 आए, क्या आए 6 या 7, ये है 6th प्लेस, ये है 7th प्लेस, तो उसमें F भी आना है D भी आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता D ही है, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, उससे पहले आप लिखेंगे F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14, ठीक है, लिख दिया। D में 10 और F में 14। अब इनके आगे संख्या आएगी 7 में से 1 माइनस करो, क्या आ गया 6, यहाँ 6 आ गया। अब 6 में से भी 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा एडवांस लेवल वाला कंप्लीट।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो ट्रिक पढ़ी है, ये पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने की। पार्ट 1 पढ़ा है, ट्रिक 1 पढ़ी है, और ट्रिक 2 पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, जो 2 to 3 डेज में अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज आप इसको अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करें, बहुत सारी हेल्प करेगी। लेकिन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपने पीरियोडिक टेबल प्लीज याद करें, पहले ये याद करें, तब इस ट्रिक को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये तो आज मैंने आपको बताया केवल फर्स्ट और 8th ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्रिक 2 में सिखाऊंगी 2nd से लेके 7th ग्रुप तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।